धूपगढ़ एक सुंदर भारतीय गांव था जहां जीवन धीमा मगर सच्चा था। गांव की गलियां मिट्टी से बनी थीं और सुबह की हवा में गुड़ की भेली जैसी मिठास होती थी। गांव के बाहर एक बड़ा पीपल का पेड़ था। उसी के पास रहती थीं तीन अनोखी जानी पहचानी हस्तियां। गौरी गाय, सफेद रंग की, माथे पर छोटी सी चंद्राकार बिंदी, शांत और ममतामयी। भालू दादा, विशाल लेकिन दिल के बेहद नरम, उम्र दराज लेकिन बच्चों की तरह मासूम। मिन्नी मुर्गी, ठिठोली करने वाली, जिंदा दिल और बातूनी। उसके रंग बिरंगे पंख सबको लुभाते। गांव में सालाना मेला लगने वाला था। गुड़िया, किसान की बेटी, तीनों जानवरों को मेले में शामिल करने के लिए बहुत उत्साहित थी। वह बोली, गौरी को फूलों से सजाएंगे, मिन्नी डांस करेगी और भालू दादा को कहानी सुनाने का स्टेज देंगे। तीनों ने हंसते हुए हां कह दी। मेले की तैयारियां जोरों पर थीं। बच्चे पतंग बना रहे थे, औरतें रंगोली और सब्जियों की सजावट के बीच जानवरों की टुकड़ी सज रही थी। गौरी को गले में गेंदे के फूलों की माला पहनाई गई। मिन्नी ने चमकीला स्कार्फ पहना और भालू दादा ने लकड़ी की छड़ी से राजा की चाल सी चाल चली। मेला शुरू हुआ और तीनों ने टहलका मचा दिया। गौरी को सबसे सुंदर पशु का इनाम मिला। मिन्नी ने ढोलक की धुन पर नाचकर सबका दिल जीत लिया। भालू दादा ने बच्चों को जंगल के राजकुमार की कहानी सुनाई और तालियां गूंज उठीं। वो दिन उनके जीवन का सबसे खुशनुमा दिन था। लेकिन खुशी के उस बादल के पीछे एक काली घटा मंडरा रही थी। अगले कुछ दिनों तक सब सामान्य चला, लेकिन एक शाम अचानक कुछ लोग गांव में आए। उनके हाथों में नक्शे और औजार थे। उन्होंने घोषणा की कि गांव के पास के जंगल को काटा जाएगा ताकि एक लकड़ी की फैक्ट्री बनाई जा सके। गांव वाले चिंतित थे, लेकिन मजबूरी में चुप थे। भालू दादा ने जब यह सुना तो वे देर रात तक पेड़ के नीचे अकेले बैठे रहे। गौरी ने पूछा, कहीं जाने की सोच रहे हो? भालू बोले, नहीं, लेकिन कुछ बदलेगा जरूर। गौरी और मिन्नी ने मिलकर दादा को समझाया कि चाहे जंगल कटे, उनका घर यहीं है। कंपनी ने एक दिन मशीनों के साथ आकर जंगल का काम शुरू कर दिया। शोर से जानवर डर गए। भालू दादा का घर उजड़ गया। वे गौशाले में आ गए, लेकिन बुजुर्ग शरीर अब कमजोर था। उसी दौरान गांव में एक अजीब बीमारी फैलने लगी। गांव वालों ने अफवाह फैला दी कि मुर्गी से बीमारी हो रही है। लोग मिन्नी को मारने को दौड़े। गौरी और भालू दादा ने रात के अंधेरे में मिन्नी को छुपाकर गांव के पार मंदिर में छोड़ दिया। मिन्नी रोते हुए बोली, आप दोनों ही तो मेरा परिवार हो, मैं अकेली कैसे रहूंगी? भालू ने जवाब दिया, परिवार का मतलब हमेशा पास होना नहीं होता मिन्नी। कभी कभी दूरी ही प्यार की सच्ची पहचान होती है। भालू दादा की तबीयत अब तेजी से बिगड़ रही थी। गुड़िया रोज उनके लिए गर्म हल्दी दूध और दवाइयां लाती। लेकिन एक सुबह गौरी ने देखा, भालू दादा अब नहीं रहे। पीपल के नीचे सब इकट्ठा हुए। गाय, बच्चे, किसान, सबकी आंखें नम थीं। गौरी और मिन्नी ने मिलकर वहां एक छोटा सा पत्थर रखा, जिस पर लिखा था, यहां आराम करते हैं भालू दादा, जिनका दिल जंगल से भी बड़ा था। समय बीत गया। अब मिन्नी हमेशा गौरी के साथ रहती थी। गुड़िया बड़ी होकर गांव की सरपंच बनी और पहला काम उसने किया, जंगल की बची जमीन को भालू वन्यजीव उद्यान घोषित करवाया। गौरी अब बूढ़ी हो चली थी, लेकिन जब जब सूरज ढलता, वो पीपल के नीचे बैठ जाती और लगता जैसे भालू दादा वहीं कहीं पास बैठे हों। मिन्नी बच्चों को अब वही कहानियां सुनाती जो कभी भालू दादा सुनाया करते थे। धूपगढ़ अब भी वैसा ही है, मिट्टी से जुड़ा, दिल से भरा। गौरी की गुनगुनाहट, मिन्नी की चहचहाहट और भालू दादा की यादें आज भी हवा में तैरती हैं। और जब सूरज पीपल के पीछे छुपता है, लगता है जैसे गांव कह रहा हो, प्यार, दोस्ती और त्याग कभी खत्म नहीं होते, वे बस कहानी बन जाते हैं।